कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। नाम मेंशन करने के लिए इन्होंने मना किया है, इसलिए इनका नाम जो है वो मैं नहीं ले सकती हूँ। इन्होंने लिखा है, मैं पहली बार फेल हो गई थी और मेरे पास सिर्फ 3 ही मौके थे एग्ज़ाम्स देने के। उसके बाद एज भी निकल जाती और तीसरी बार अगर मैं फेल हो जाती तो मुझे मौका कभी नहीं मिलता। सेकंड टाइम पर ही थैंक गॉड मेरे सामने आपका चैनल आया और मैंने पढ़ाई वाला वीडियो देखा। मैंने उसी तरीके से पढ़ना शुरू किया, डीप ब्रीदिंग करती और बस मैं बैठ जाती। इसके पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि डीप ब्रीदिंग से मुझे पढ़ाई में इतना फ़ायदा मिलेगा। मुझे सचमुच में उससे काफ़ी फ़ायदा मिला है और मैं बस 10 मिनट ही करती थी पढ़ने के पहले। मैं जब भी पढ़ने के लिए बैठती थी तो 10 मिनट पहले मैं डीप ब्रीदिंग करती थी और पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। इसके पहली बार में मैं फेल हो गई थी तो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी मेरे माइंड में आ जाती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे पॉजिटिव रहना है और सेकंड टाइम में ही मुझे इसे पूरा कर लेना है, क्योंकि अगर सेकंड टाइम में भी यही ख्याल मेरे माइंड में आते रहे तो तीसरी बार तो 100% मैं फेल हो जाऊंगी। तो मैं सेकंड टाइम वाले चांस को जाने नहीं दे सकती थी। मैंने पॉजिटिव होना शुरू किया, अफर्मेशंस देना शुरू किया और डीप ब्रीदिंग करके बैठना शुरू किया। मैं मन लगा करके पढ़ने लगी और बस मन में ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, सेकंड टाइम में मुझे इसको पास करके ही रहना है। कैसे भी करके बस मैं पास होके ही रहूँगी। मैं रात को सोने के पहले अफर्मेशंस देती थी कि मैं पास हो चुकी हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ तक कि मैंने अपने अफर्मेशंस को रिकॉर्ड भी करके रखा हुआ है। अब भी वो अफर्मेशंस मेरे पास में है जिसमें मैंने ये बोला है कि मैं पास हो गई हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। मैं रात को सुनती थी और सो जाती थी। मैंने हर चीज़ अपनी लाइफ में से निकाल दी जिसने मेरा समय बर्बाद करना था। मैंने हर चीज़ से अपने रिश्ते को कुछ टाइम के लिए तोड़ लिया, क्योंकि इस बार मुझे पास ही होना है। बस ये ठान लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। फाइनली मैं पास हो गई। पहले मेरे 2 रिजल्ट्स आए थे। मैं वेट कर रही थी कि मेरे 2 और रिजल्ट्स आने बाकी हैं, वो आ जाते हैं तो मैं आपके साथ में पूरा रिजल्ट शेयर करूंगी कि कुल मिला करके हुआ क्या है। फाइनली मैं सब में ही बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गई हूँ और आज आपके साथ में सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। नेगेटिविटी निकाल करके अगर हम सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, अफर्मेशंस देते हैं और पूरी तैयारी करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारा साथ देता है, तब जा कर के मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होते हैं। मेरे अफर्मेशन ने बिल्कुल मेरे लिए उसी तरीके से काम कर दिया जैसे मैंने अफर्म किया था। मैं पास हो गई हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। लेकिन जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उन सबको आपकी लिखी हुई जो मैं भेज रही हूँ इस स्टोरी के थ्रू एक बात बताना चाहती हूँ। पढ़िए, उन चीज़ों में समय बिल्कुल भी बर्बाद मत करो जिन चीज़ों की वजह से आपका ध्यान अपनी पढ़ाई पर से भटकता है, या फिर आपके कुछ घंटे रोज उन चीज़ों में बर्बाद हो जाते हैं, जैसे कि फ़ोन पर दोस्तों से बात करना, टीवी देखना, वीडियोस देखना, शॉर्ट्स देखना, इस तरीके की चीज़ें जो अभी फ़िलहाल हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें कहीं पर भी भाग कर नहीं जाएंगी, हम इन्हें बाद में भी देख सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, मैंने आपके वीडियो में ही ये वाली बात भी सीखी थी। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जो मेरे 2 प्रोफाइल्स थे, मैंने वहाँ से सब जगह से अपने आप को हटा लिया था। सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स को अनइंस्टॉल कर लिया था। अब मैंने वापस से इंस्टॉल कर लिया, कुछ नहीं बदला, सब कुछ सेम ही है। बदली है एक चीज़, मेरी विल पावर और मेरी पास हो जाने की ताकत ने मुझे और ज़्यादा ताकत दे दी है कि इन चीज़ों से दूर हो सकती हूँ। रिश्ता भी मेरा था, मैंने अपने यहाँ तक कि रिलेशनशिप में भी बात करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। अपने पार्टनर को बोल दिया था कि मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ही मैं तुमसे बात करूँगी। मैंने पूरे 5 महीने अपने पार्टनर से बात नहीं की और उसको बस इतना ही कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो इतना समझ लेना कि जिस दिन मैं पास हो जाऊँगी सबसे पहला कॉल तुम्हें ही करूँगी। और मैंने यही किया। मेरे पार्टनर को आज मुझ पर गर्व है और मुझे भी अपने रिश्ते पर और अपने पास हो जाने पर गर्व है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दी, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ वाओ वाओ, कंग्रेचुलेशंस कि आप पास हो गए। और आपकी जो ठानने की और कर दिखाने की शक्ति है वो काबिल तारीफ है। आपकी जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी, अपने समय को बचाना। आपने अपने पार्टनर तक से बात नहीं की,
जब भी मेरे पास पढ़ाई के लिए लोग क्वेश्चन करते हैं या पूछते हैं तो मैंने सबसे पहले यही बोलती हूँ कि अगर आप रिश्ते में हैं तो रहिए, लेकिन जो अभी ये समय है, आपके एग्ज़ाम का समय है, अगर आप अपने पार्टनर को ये बोल सकते हैं और समय ले सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ध्यान यहाँ वहाँ रिश्ते में, प्यार में, मोहब्बत में, पैम्पर में और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में और यहाँ वहाँ वीडियोस देखने में, शॉर्ट्स देखने में, इन सारी चीज़ों में नहीं आपका निकलेगा। वो 2-2 मिनट, 5-5 मिनट करके कब कितने घंटे बन जाते हैं पता नहीं चलता है। वो समय अगर आपका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर और एकदम फोकस्ड ऐसे करके लगेगा तो 100% आप पास हो ही जाएंगे। लेकिन अगर वो समय यहाँ वहाँ 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 बर्बाद होता रहेगा तो फिर वो समय जहाँ पर सचमुच में लगना चाहिए था नहीं लगेगा, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं। तो अगर आप भी पास होना चाहते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और किसी रिश्ते में भी हैं, तो इन चीज़ों का प्लीज़ ख्याल रखिए, क्योंकि हमें पता नहीं लगता है 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कॉल पे बात करते करते कब 1-1.5 घंटा निकल जाता है। अगर वही 1-1.5 घंटा हम अपने पढ़ाई पर लगाएं और पास हो जाने के बाद अपने पार्टनर के साथ में वापस बात करें तो उसे भी गर्व होगा कि कोई बात नहीं, इसने समय लिया लेकिन ये पास हो गई या ये पास हो गया। तो आपके जो पार्टनर की नज़रों में आपकी वैल्यू है, आपकी चीज़ें हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और इससे ये भी पता चलेगा कि आप अपने करियर को लेकर के कितने ज़्यादा सिंसियर हैं, कितने ज़्यादा सीरियस हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके पार्टनर की नज़र में भी बहुत अच्छी साबित होती हैं। तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। अपने समय को बचाइए, डीप ब्रीदिंग करके पढ़ना शुरू कीजिए, अफर्मेशंस दीजिए, रात को सोने के पहले भी अफर्मेशंस दीजिए, ताकि आप जो भी एग्ज़ाम है वो क्रैक करना चाहते हैं आप आराम से कर लें। सो कंग्रेचुलेशन स्वीट हार्ट कि आप पास हो गए हैं। और जितने भी लोगों के एग्ज़ाम्स हैं उन सब लोगों के लिए भी ढेर सारी प्रेयर्स एंड विशेस। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।